धोखेबाज दोस्त। एक बार की बात है, पहले ज़माने में रामू और तेजा नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों एक साथ रहते हुए भी अपनी शक्ति या बुद्धि का इस्तेमाल करके एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते रहते थे। इसमें दोनों को मज़ा आता था। कहा जाए तो रामू बहुत ही चालाक और चतुर व्यक्ति थे, जो अपने बल पर सब कुछ करना चाहता था। और तेजा थोड़ा बुद्धू किस्म का व्यक्ति था। वह ज़्यादा कुछ नहीं जानता था और जल्दी ही बुद्धू बन जाता था। इसलिए रामू तेजा की मानसिक दशा को जानकर अपनी चतुरता का इस्तेमाल किया करते थे और उसका फ़ायदा उठाता था। तेजा के पास एक बड़ा सूअर था जो बहुत मोटा था। एक दिन राजू तेजा के पास गए और देखा कि उसके पास एक बहुत बड़ा सूअर है। यह देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उन्होंने उसे खाने के लिए एक उपाय सोचा। इसीलिए उन्होंने एक दिन तेजा को खेत में रहते देखकर उसके खेत के नीचे रहकर कुछ अलग सी आवाज़ में पुकारा, नानी रोमो रोमो। जब इस तरह से उन्होंने बहुत बार पुकारा, तब तेजा को बहुत चिंता होने लगी। वह घबराने लगा और सोचने लगा कि पहले तो इस तरह की आवाज़ कभी नहीं सुनी, जरूर यह कोई चुड़ैल है। वह बहुत ज़्यादा डर गया और डरते डरते वह रामू के पास गया और दिन में जो घटना घटी वह उन्हें बताई। तब रामू ने बड़ी चतुराई से कहा, लगता है तुम्हारे परिवार में बड़ी मुसीबत आने वाली है और तुम फंसने वाले हो। इसलिए तुम अपने घर के सूअर को जलाकर खेतों के नीचे फेंक दो, तभी मुसीबत दूर हो पाएगी। तेजा ने रामू की बातों पर यकीन कर लिया। ऐसा ही किया और रामू उसी वक्त उसी तरह की आवाज़ में पुकारने लगे। तब तेजा ने अपने सूअर को जलाकर खेत के नीचे फेंक दिया और तभी वह आवाज़ भी बंद हो गई। रामू उस सूअर को उठाकर अपने घर ले आया और उसे उनके परिवार ने जमकर खाया। रामू के घर परिवार के सभी जन खूब स्वस्थ हो गए और उस दिन सबने जमकर खाना खाया। तेजा को भी पता नहीं था कि यह रामू का षड्यंत्र है। वह बहुत बोला था। अंत वह खुश होकर रामू के पास जा पहुंचा और कहा कि वह आवाज़ सुनाई पड़ती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रामू बोला, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। तेजा 2-3 दिन के बाद रामू के घर आया और यह देखा कि उनका पूरा परिवार देखने में वह स्वस्थ है और बहुत हट्टा कट्टा है। इसीलिए उसने रामू से कहा, यह तुमने क्या खिला दिया कि तुम्हारा परिवार इतना स्वस्थ हो गया? मुझे भी बताओ। रामू ने कहा, मैं क्या बताऊँ, यह करने के लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन तुम अपने परिवार को स्वस्थ बनाना चाहते हो तो बता देता हूँ कि पहले तुम खाने को खूब उबालना, फिर अपने परिवार को इकट्ठा कर एक रस्सी में बांध कर रखना और उनसे ऊपर उस उबले हुए पानी को डाल देना और उन्हें भागने मत देना। इसके बाद उसे 5 दिन तक वैसे ही रहने देना, फिर ये सब स्वस्थ हो जाएंगे। तेजा ने रामू की बातों पर फिर विश्वास कर लिया और उसने घर जाकर वैसा ही किया जैसे रामू ने करने को कहा था। परंतु यह क्या, स्वस्थ होना तो दूर, वे तो सब 5 दिनों में ही कीड़े बन चुके थे। तेजा समझ गया कि रामू ने मुझे धोखा दिया है। उसे इतना गुस्सा आया कि वह रामू से हर हालत में बदला लेने का उपाय सोचने लगा। एक दिन तेजा जहाँ सूअर को खाना देता है वहाँ कुछ बना रहा था, तो रामू उसके पास जा पहुँचे और पूछने लगा, यह क्या बनाया है? तेजा ने उदास स्वर में कहा, मैं तो बस सूअरों के लिए घर बना रहा हूँ। फिर कहा, तुम यहाँ लेट कर देखो कि मेरे सूअर के लिए यह ठीक रहेगा या नहीं। रामू तेजा की बातों में आकर उसमें लेट गया। उनके लेटते ही तारों ने तुरंत उसको बंद कर दिया और चारों तरफ से कीलें ठोक दी और अब वह बक्से को उठाकर चल दिया। इसके बाद उसने उस बक्से को नदी के बीच में फेंक दिया। रामू अपने बाप को बचाने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। अंत में एक चिड़िया को उनकी आवाज़ सुनाई दी और उसने उन्हें एक मधुमक्खी के रूप में बाहर निकाल दिया और अब रामू मधुमक्खी के रूप में रहने लगा और तेजा खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।